हेलो दोस्तों पैसे से पैसा बनाने के 4 शानदार तरीके इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलो आप ऐसा मान लीजिए कि गारमेंट्स की आपकी एक दुकान है जो कि बिल्कुल भी अच्छी तरह नहीं चल रही और उस एरिया के लोग उस शॉप पर बिल्कुल भी नहीं आते और इस वजह से उस दुकान का ओनर कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहा है और दुकान नहीं चलने की वजह से उसका ओनर धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है और अब इस दुकान का ओनर इस दुकान को जल्दी से बेचना चाह रहा है, लेकिन दुकान ना चलने की वजह से कोई भी इस दुकान को खरीदना नहीं चाहता। तो अब यहाँ पर हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि क्या आप इस दुकान को खरीदना चाहोगे? क्योंकि पहले तो ये कि ये दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आपको अभी दुकान का प्राइस को पता ही नहीं है, तो ये डिसीजन कैसे ले पाएंगे? तो दोस्तों, इस स्टोर के अंदर 12 लाख रुपए के न्यू डिजाइन वाले कपड़े अवेलेबल है और इसके साथ आपको स्टोर का फर्नीचर भी मिल रहा है, यानी कि 12 लाख रुपए से अधिक का सामान इस दुकान को खरीदने पर मिलेगा और दुकान का ओनर जल्द से जल्द स्टोर बेचने के लिए केवल 8 लाख रुपए ही मांग रहा है। तो क्या आप इस स्टोर को सामान के साथ खरीदना चाहेंगे? अगर आप समझदार है तो आपका जवाब हाँ होना चाहिए। हम इस सामान को खरीद लेंगे क्योंकि 7 लाख रुपए में हमें 10 लाख रुपए का सामान शॉप के साथ मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप इस शॉप को खरीदते हैं तो आपने वॉरेन बफेट और बेंजामिन ग्राहम के तरीकों को अच्छे से समझ लिया है। बेंजामिन ग्राहम इसे नेट मेथड कहते हैं, जबकि वॉरेन बफेट इसे सिगार बट मेथड के नाम से जानते हैं। अब हम ये बोलेंगे कि दुकानदार इतना मूर्ख नहीं है कि वह 10 लाख का सामान 7 लाख में बेच देगा। आप इस बात में काफी हद तक सही भी है, लेकिन अगर कोई कंपनी पब्लिक है, मतलब कि आम लोग उसके शेयर खरीद या बेच सकते हैं, तो कई बार जब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है तो इन्वेस्टर उसके शेयर बेचने लगते हैं। इसके कारण कंपनी के शेयरों की प्राइस उसके पास मौजूद सामान की प्राइस से भी कम हो जाती है और ऐसे समय में हमें कम पैसों में ज्यादा वैल्यू के शेयर खरीदने का मौका मिलता है। लेकिन इंडिया में कई बार ये स्ट्रेटेजी असफल भी हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो सत्यम कंप्यूटर के मामले में एक समय ऐसा भी आया था जब कंपनी के पास जमा कैश की अमाउंट इतनी ज्यादा थी, लेकिन पूरी कंपनी उससे भी सस्ते प्राइस पर मिल रही थी और उस समय अगर हम सत्यम कंप्यूटर में बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांत का उपयोग करके इन्वेस्ट करते तो हमारी पूरी प्लानिंग विफल हो जाती। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि सत्यम कंप्यूटर अपनी बैलेंस शीट में जो कैश दिखा रहा था वो सब फर्जी था। मतलब कि जो कैश अमाउंट वे दिखा रहे थे वो हकीकत में कंपनी के पास मौजूद ही नहीं थी। इसी कारण सत्यम कंप्यूटर एक बहुत बड़ा स्कैम साबित हुआ। वैसे दोस्तों, वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम की स्ट्रेटेजी का उपयोग करके कई वर्षों तक काफी पैसा कमाया। बेंजामिन ग्राहम का मानना था कि एक सामान्य व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि किसी कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, उसे केवल कंपनी के प्रेजेंट और पास्ट का डेटा पता होता है, यानी कंपनी में पहले क्या हुआ था और अभी क्या चल रहा है, बस यही कुछ हद तक लोगों को पता होता है। इसलिए बेंजामिन ग्राहम के मुताबिक हमें कंपनी के प्रेजेंट डेटा का उपयोग करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके बाद जब वॉरेन बफेट की मुलाकात चार्ली मंगर से हुई तब उनका यह मानना था कि बेंजामिन ग्राहम का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सही नहीं है। उन्होंने वॉरेन बफेट का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन कंपनियों में इन्वेस्ट करो जो ग्रो कर रही है, मतलब कि जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, चाहे वे नॉर्मल प्राइस पर ही क्यों न मिल रही हो, क्योंकि एक अच्छी कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट बढ़ाती रहती है। इस कारण लॉन्ग टर्म में ये कंपनी शेयरों की प्राइस भी उनके प्रॉफिट के अनुरूप बढ़ता रहेगा और कंपाउंडिंग के कारण लॉन्ग टर्म में इन कंपनियों में किए गए इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। और वॉरेन बफेट ने चार्ली मंगल के कहने पर अपनी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी चेंज कर दी और वॉरेन बफेट आज भी इस फिलोसॉफी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसीलिए वॉरेन बफेट ने एक कोट बोला था, इट्स फार बेटर टू बाय वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। इसका मतलब यह है कि एवरेज कंपनियों को सस्ते प्राइस में खरीदने से बहुत ज्यादा अच्छा है कि हमें एक अच्छी कंपनी को ठीक प्राइस में खरीद ले। और इन्हीं बातों को सुनकर वॉरेन बफेट ने कोका कोला और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया था और इन दोनों कंपनी ने वॉरेन बफेट को बहुत सारे पैसे प्रॉफिट करवा के दिया था। अब इंडिया की बात करें तो जिन लोगों ने विप्रो और एमआरएफ जैसी अच्छी कंपनी में सही टाइम पर इन्वेस्ट कर दिया था वो आज सारे के सारे करोड़पति बन गए हैं। एज एन इन्वेस्टर एक बहुत हाई ग्रोइंग कंपनी में ढूंढ सकते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनीज बिजनेस को बढ़ाने में माहिर होती है। इसका मतलब है कि वह कंपनियों
तेजी से विकास करने में सक्षम होती है। और यदि हम किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम गूगल, नेटफ्लिक्स या टेस्ला जैसी कंपनियों के बारे में विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं पीटर लिंच, जिन्होंने अपनी 3 बिजनेस बुक्स लिखी है जो बहुत ही पॉपुलर बुक्स है, जिसमें पहली है लर्न टू अर्न, सेकंड है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट और थर्ड है बीटिंग द स्ट्रीट। ये तीनों बुक्स बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत से लोगों ने इन बुक्स को पढ़कर फिलोसॉफी को फॉलो करना भी शुरू कर दिया। और इन फिलोसॉफी को इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले मिस्टर राकेश झुनझुनवाला भी फॉलो करते थे। दरअसल फेमस होने का मेन रीजन यही था कि उन्होंने परसेंटेज के फॉर्म में वॉरेन बफेट से ज्यादा रिटर्न कमाया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इन्होंने वॉरेन बफेट को भी बीट कर दिया था। पीटर लिंच की फिलोसॉफी है, जो कंपनियों के नंबर्स है उनका बस एक बार बेसिक देख लो कि एक कंपनी के पास कितना उधार है, क्या कंपनी के पास पर्याप्त कैश है या नहीं है, ताकि वो कठिन समय में फेल ना हो। और इन सभी चीजों के बाद वे कहते हैं कि ज्यादा समय और एनर्जी कंपनी की स्टोरी में, यानी कि अगले 3 या 4 सालों में कंपनी एक्चुअल में कैसे ग्रो करेगी, इसके अलावा कंपनी पहले से ज्यादा कस्टमर कैसे लाएगी और उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने स्टॉप एंड शॉप नामक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। उन्हें मालूम था कि ये कंपनी ग्रो कर रही है, लोगों को इसके प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं और ये हर साल नई नई जगहों पर अपने स्टोर्स खोल रही है। हर जगह पर इसका ब्रांड लोकप्रिय हो रहा था। इसी तरह वे स्टोरी बिल्ड करके उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते थे। हर क्वार्टर की रिपोर्ट में वे ये देखते थे कि कंपनी उसी प्रकार परफॉर्म कर रही है या नहीं। जैसा उसने बताया था, अगर ऐसा नहीं होता है तो ज्यादा रिसर्च करें और यदि आपको लगता है कि कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी तो अपने पैसे वापस निकाल ले। यदि हम इंडिया की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज, जिसने भारत में जॉकी ब्रांड को लेकर आई थी, उसी का मामला था। इसके नए नए स्टोर्स भी खुल रहे थे और जॉकी ब्रांड बहुत पॉपुलर हो रहा था। हर साल कंपनी ज्यादा से ज्यादा सेल और प्रॉफिट कमा रही थी और इसीलिए उसके शेयर का प्राइस भी बढ़ता जा रहा था। अगर कंपनी अपनी सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाएगी तो लॉन्ग टर्म में उसके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। दोस्तों इसके बाद एक ऐसे हीरो की बात करते हैं जिन्हें एवरेज लोगों का हीरो कहा जाता है, जॉन सी बोगल। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट भी मानते हैं कि उन्होंने अन्य फंड मैनेजर्स के मुकाबले आम जनता के लिए सबसे अधिक पैसे कमाने का चांस प्रदान किया है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि उन्होंने ये कैसे किया। तो दोस्तों उन्होंने सबसे पहले इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर लाइन बोली थी। उन्होंने कहा था, डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हैशटैग, जस्ट बाय द हैशटैग। मतलब कि घास के बड़े ढेर में सुई ढूंढने से अच्छा है कि क्यों ना पूरा का पूरा घास का ढेर ही खरीद लिया जाए। इसका मतलब ये था कि एक एक करके अच्छी कंपनी को ढूंढना जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे, इससे बेहतर है कि क्यों ना हम अपने देश की टॉप कंपनीज में ही पैसा लगा दे। मतलब कि इंडिया के केस में निफ्टी 50 यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनी, और एक बार इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे 20 से 30 सालों तक देखा ही नहीं जाए। इससे हम आसानी से कई म्यूचुअल फंड्स को बीट कर सकते हैं। इस बात पर कई म्यूचुअल फंड डायरेक्टर्स नाराज हो गए कि हम आसानी से ऐसी अच्छी कंपनियां ढूंढ सकते हैं जो इंडेक्स फंड को भी हरा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वॉरेन बफेट ने प्रोटेज पार्टनर्स नामक म्यूचुअल फंड के साथ 10 साल की शर्त लगाई थी कि वो म्यूचुअल फंड्स को इंडेक्स फंड को आसानी से हरा देंगे, लेकिन एंड में इंडेक्स फंड ने हेज फंड की कंपैरिजन में ज्यादा पैसे कमा कर दिखाए और इस शर्त से जीते गए पैसे को वॉरेन बफेट ने दान कर दिया। लेकिन ये फंड मैनेजर इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उनका ये कहना था कि हम फिर से शर्त लगाना चाहते हैं। पिछली बार जब हम हारे थे 2007 में परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन अब अगर हम दोबारा कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से हम जीत जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर दोबारा शर्त लगी तो क्या इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड को बीट कर पाएगा या फिर नहीं? वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके अमीर बना जा सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।